नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। तो ये जो हमारा वीडियो है गूगल ऐप स्क्रिप्ट का आगे का वीडियो है, जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रोग्रामिंग बेसिक नॉलेज नहीं है दोस्तों, कोई भी टेंशन नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एकदम बेसिक से बताऊंगा वेरिएबल क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कई बार प्रोग्रामिंग में हमें कुछ चीजें स्टोर करने की जरूरत रहती है। ओके, जैसे कि मैं एक 2 नंबर की बात कर लेता हूँ कि मुझे कोई 2 नंबर का सम करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4। अगर मुझे इन दोनों का सम करना है, ओके, तो एक तो मैं इन दोनों का यहाँ पे सम करूंगा और इसको मैं डायरेक्टली कहीं पे दिखा सकता हूँ। लाइक मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, लॉगर में दिखा सकता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है इसको कहीं और जगह पे यूज करना होता है। ओके, तो उसके लिए हमें इसको कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो जो हम स्टोर करते हैं उसे ही वेरिएबल कहते हैं। अब इसे वेरिएबल क्यों कहते हैं? कांस्टेंट भी एक चीज आती है, लेकिन इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेरी हो सकता है। ओके, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया समेशन। ओके, अब मैंने इन दोनों का सम किया 3 + 4। अगर आगे चलते हुए मुझे उसमें कुछ चेंज करना पड़ा, जैसे कि मैंने नंबर चेंज कर लिया, फिर आगे जाते हुए कि नंबर 1 की जगह 3 8 कर लिया और यहाँ पे 6 कर लिया। फिर मुझे तो देखिए, तो ये चेंज हो सकता है, तो इसमें फिर 7 की जगह पे 14 स्टोर हो सकता है। ओके, क्लियर है दोस्तों? तो इसको ही वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के कुछ टाइप होते हैं। अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर देखेंगे तो मैंने कुछ ये टाइप निकाले हैं वेरिएबल, जिसको वेर से लिखा जाता है। इसके जो टाइप होते हैं बेसिक्स प्रोग्रामिंग नॉलेज में, मतलब बेसिक्स प्रोग्रामिंग में, तो एक इंटीजर, एक होता है डबल या फ्लोट, कई बार उसे कहते हैं, लैंग्वेज पे डिपेंड है। उसके बाद स्ट्रिंग आता है, एक कैरेक्टर भी आ जाता है, एक बुलियन आता है, सॉरी, ओके, एंड लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या क्लास कह लो उसे। तो और एक और आई थिंक छूट गया, डिक्शनरी मे बी। ओके, कुछ देखिए, ये जो वेरिएबल टाइप है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से थोड़े नाम चेंज होते रहते हैं। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो सीख रहे हैं गूगल ऐप स्क्रिप्ट, जो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है, तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल रहते हैं? तो उसमें बेसिकली एक रहता है नंबर, जिसमें हम सारे नंबर स्टोर कर सकते हैं। 1, 2, -3, 1.3, 1.8, आप कोई भी कह लो। ओके, दूसरा एक जो टाइप रहता है स्ट्रिंग रहता है। उसमें आप कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर लो, जैसे आपका नाम स्टोर करना है, ओके, हैरी या फिर आनंद, ऐसे कोई भी आप नाम या कैरेक्टर कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, इसमें हमारा एक एक्चुअल टाइप रह गया था जिसको हम एरे या लिस्ट कह सकते हैं। ओके, थोड़ा डिफरेंट है दोनों में, लेकिन हम यहाँ पे उसको भी समझेंगे। स्ट्रिंग कह लो। तीसरा एक टाइप जो इसमें रहता है सेम, बुलियन। ओके, चौथा ऑब्जेक्ट, और 5वां लिस्ट कह लो। ओके, या एरे कह लो, लिस्ट और एरे। तो ये बेसिकली टाइप होते हैं वेरिएबल के। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपली एक रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ कि नंबर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5.7 हो गया, -3 हो गया, ये सारे नंबर्स के एग्जांपल है। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये हो गया स्ट्रिंग। ओके, इसको डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो गया, जैसे नाम लिखता हूं मैं अपना, तो ये भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। ओके, तो ऐसे ही डबल इन्वर्टेड में हम जो भी लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में, वो स्ट्रिंग वेरिएबल हो जाएगा। ओके, अब आप समझिए इन दोनों में डिफरेंट है। ओके, ये जो है स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये है नंबर वेरिएबल। नंबर वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। इसमें भी हम मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि इसमें भी हम करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा। ओके, अब आता है बुलियन। बुलियन सिंपली या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, ये हो गया हमारा बुलियन। देन ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम सीधा अंदर ही देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। और लिस्ट और एरे
जिसमें एक से ज्यादा अगर हम चीज स्टोर करते हैं, जैसे कि नाम स्टोर कर लिया मैंने अपना, देन नंबर स्टोर कर लिया, देन एक स्ट्रिंग में नंबर स्टोर कर लिया, तो ये हो गया एक लिस्ट। ओके, मोर देन वन चीज इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम सीधे अपने ऐप स्क्रिप्ट पे चलते हैं, टूल्स मेनू में, स्क्रिप्ट एडिटर में। ओके दोस्तों, तो मैंने स्क्रिप्ट एडिटर अपना खोल लिया है। उसमें अभी मैं जाऊंगा सीधा फाइल में, न्यू स्क्रिप्ट फाइल। ओके, जिसको नाम देता हूं मैं वेरिएबल बेसिक्स। ओके, एक फंक्शन अपीयर हो गया है, इसको मैं चाहो तो नाम चेंज कर सकता हूँ, वेरिएबल इंट्रो या बेसिक्स, कुछ भी रख लो आप। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमें वेरिएबल। तो सिंपली एक एक वेरिएबल मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाऊंगा। वेरिएबल टाइप कैसे करते हैं, सिंपली var लिखेंगे, उसके बाद var मतलब वो वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल का नाम डिफाइन करना होगा हमें। सपोज हम यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं नेम, तो ये वेरिएबल का नाम हो गया। इक्वल टू करेंगे, अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो वेरिएबल में स्टोर होगा। हर बार हमें ये वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी हम पहली बार उसको डिफाइन करेंगे तब हमें वेरिएबल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ सिंपली, देन सेमीकोलन। ये हो गया वेरिएबल, मतलब आनंद जो है वो वेरिएबल नेम में स्टोर हो गया। अब चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ, लॉगर डॉट लॉग, जो हम लास्ट वीडियो में देखा था। सिंपली नेम लिखता हूं मैं यहाँ पे, सेमीकोलन, फाइल को मैं सेव कर रहा हूं और इसको मैं कर रहा हूं रन। अब नेक्स्ट मुझे इसमें देखना है लॉगर में आया क्या। लॉग्स में इसके देखता हूं, तो देखिए दोस्तों, आनंद जो था हमने जो डिफाइन किया था वो यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो गया। ओके, अब मैं चाहूँ तो इसमें वेरिएबल था तो मैं इसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे आगे जाके लगा कि इसमें नेम में मुझे कुछ और डिफाइन करना है। ओके, सपोज मुझे यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत रह गई कि रौनक डिफाइन कर लेता हूँ मैं। सेव कर रहा हूँ, फिर से मैं रन कर रहा हूँ। अब क्या प्रिंट होगा, अब गैस करिए। ओके, तो हम इसमें अभी लॉगर में जाके चेक कर लेते हैं, आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, आनंद या रौनक। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ऊपर से नीचे रन होती है। ओके, सबसे पहले उसने वेरिएबल एक बनाया नेम, उसने स्टोर किया आनंद। उसके बाद हम ओवरराइट कर रहे हैं नेम में रौनक से। ओके, तो यहाँ पे हमें रौनक दिखेगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हो गया बहुत ही बेसिक वेरिएबल स्ट्रिंग। नेक्स्ट जो हम वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं वो है नंबर। वेरिएबल नंबर इक्वल टू 4, नंबर 1 ले लेते हैं, नंबर 1 इक्वल टू 4। ओके, एंड इसको भी मैं एक बार शो करके आपको दिखा देता हूँ बहुत ही तेज। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4.0, तो ये बेसिकली एक नंबर वेरिएबल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये नंबर वेरिएबल है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा इसका वेरिएबल का टाइप कौन सा है। तो उसके लिए एक जो फंक्शन होता है हमारे पास, टाइप ऑफ करके हम जान सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे पता नहीं है बेसिकली कि नेम वेरिएबल कौन से टाइप का है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली उसको टाइप ऑफ करके स्पेस करके मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे कि मुझे जानना है नेम कौन से वेरिएबल का है। सिंपली इसको सेव करिए, इसको रन करिए। देखिए दोस्तों, स्ट्रिंग टाइप। ओके, अब यहाँ पे मुझे लगा कि चलिए नेम मुझे नहीं जानना है, मुझे जानना है नंबर 1 कौन सा टाइप का है। वापिस चेक कर लेते हैं हम दोस्तों। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नंबर 1 है नंबर टाइप का है। तो ऐसे ही बेसिकली हम कोई भी वेरिएबल का जान सकते हैं। अभी हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे कवर किए, एक नंबर और एक स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे हम एक मैजिक भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर 1 डिफाइन करता हूँ 4। ओके, यहाँ पे सपोज मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वेरिएबल स्ट्रिंग नंबर 1 इक्वल टू 4, देन वेरिएबल स्ट्रिंग नंबर 2 इक्वल टू 8। अब मैं यहाँ पे उन दोनों का करना चाहता हूँ टोटल, तो एक और वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूँ, वेरिएबल स्ट्रिंग टोटल इक्वल टू
स्ट्रिंग नंबर 1 प्लस स्ट्रिंग नंबर 2। मैं जानता हूं दोस्तों कि हम स्ट्रिंग पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, नंबर 2 इक्वल टू, सिमिलरली 80 डिफाइन कर लेते हैं हम, वेरिएबल टोटल इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, यहाँ पे मैं अब चाहता हूँ स्ट्रिंग टोटल आ जाए और यहाँ पे आ जाए टोटल। अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज को हमें रन नहीं करवाना हो तो उसको कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल/ दबाए, वो अपने आप कमेंट आउट हो जाएगा। सेव करता हूं मैं इसको, रन किया मैंने। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक आंसर देख पा रहे हो 48 और दूसरा देख पा रहे हो 12.0। देखिए दोनों में हमें 48 डाला था, लेकिन अब ये रिजल्ट क्यों आया वो हम समझ लेते हैं एक बार। 48 आया है जिसमें स्ट्रिंग डाला था हमें उसका, और 12 आया है जिसमें हमने नंबर डाला था उसका। तो 48 इसलिए आया है दोस्तों कि ये दोस्तों देखिए कर क्या रहा है। मैं आपको यहाँ पे नीचे कमेंट आउट करके समझाता हूँ। एक था 4 प्लस हमने किया 8। जब भी हम स्ट्रिंग में इस तरह यूज करते हैं प्लस, तो वो दो स्ट्रिंग को कंकेटनेट कर लेता है, मतलब दोनों को आपस में। तो ये हो गया 4 8, इस तरीके से वेरिएबल बन गया। ओके, स्ट्रिंग में इस तरह से होता है, लेकिन जब हम इसमें हमने यूज किया है इसका, तब क्या हो रहा है बेसिकली 4 प्लस 8 इक्वल टू हो रहा है सिंपली, अब ये नंबर है 4 प्लस 8 इक्वल टू 12। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रिंग और नंबर का ये फर्क है, दोनों का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट हम आपने जो वेरिएबल है उस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल टाइप था बुलियन। तो वेरिएबल इस चेक, इसको मैं सिंपली यहां पे डिफाइन कर लेता हूं ट्रू। तो ये हो गया हमारा एक बुलियन वेरिएबल। इसको हम चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस चेक। तो देखिए दोस्तों ट्रू रिजल्ट आ रहा है, मतलब ये वेरिएबल जो है वो ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकता है। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज देखिए आगे आने वाले इफ कंडीशन में पढ़ेंगे कि कोई भी चीज हमें करनी हो तो उसकी मतलब कंडीशंस कुछ रहती है। ओके, जब आप खुद भी सोचते हो तो उसको कंडीशन में सोचते हो, इफ दिस, अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, अगर ये नहीं होगा तो हम ये करेंगे। ओके, तो प्रोग्रामिंग का भी जो एल्गोरिदम है वो सिमिलर इसी बेसिस पे जाता है। तो कोई भी कंडीशन चेक करते हैं तो उसका या तो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है। तो सिमिलरली उसे हम ये बुलियन वेरिएबल की तरह से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल टाइप था वो क्या था, लिस्ट। तो लिस्ट वेरिएबल लिस्ट ऑफ समथिंग, लिस्ट ऑफ समथिंग इक्वल टू, सिंपली इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कोमा के सहारे लिखते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं जैसे मैंने कहा था, देन अनदर वुड बी 2, then this, then 8, then true। ओके, तो ये हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट पूरा, नॉट ऑब्जेक्ट, लिस्ट यहाँ पे बन के आ रहा है। ओके, इसका भी हम टाइप चेक कर सकते हैं। ओके, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आनंद 2.0 है, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसको इटरेट कर सकते हैं। ओके, इटरेट क्या होता है वो हम जानेंगे फॉर लूप में। ओके, तो इसका भी अगर हमें टाइप चेक करना हो, लॉगर डॉट लॉग इसका टाइप ऑफ लिस्ट समथिंग, रन किया मैंने, कंट्रोल एंटर से मैं इसका लॉगर चेक कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो ओके दोस्तों, तो ये जो है मतलब हमारी गूगल ऐप स्क्रिप्ट, तो वो लिस्ट या एरे को भी ऑब्जेक्ट की तरह ही कंसीडर करता है। अब ऑब्जेक्ट हमारा मिस हुआ है, उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। वेरिएबल डिटेल्स इक्वल टू, तो करली ब्रेसेस में इस तरह से लिखा जाता है, करली हमने वो किया। ओके, यहाँ पर पहले से मैं सेमीकोलन कर देता हूँ,
यहाँ पे डिटेल में लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे उनके लिखने हैं नेम, देन इस तरीके से मैंने ये किया और उसका यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया मैंने, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट। ओके, उसके एवरेज कितनी है, सपोज 86, उसका क्लास कौन सा है, सपोज इट इज 12th, and what is its age, it is 23, and is पास, क्या पास है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्रू। ये जो हो गया हमारा, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें हम डिटेल स्टोर कर सकते हैं, ऐसे ही इसका आप यार मतलब कर्ली ब्रेसेस लिखा, उसमें एक एक चीज के सामने उसका, इसको कहते हैं की और इसको कहते हैं वैल्यू। ओके, प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। और सिमिलरली उसका हम टाइप भी चेक कर ही लेते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जैसे कि स्टूडेंट की एवरेज और सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। इसको भी हम चाहे तो इसका एक एक कुछ हमें चेक करना हो, जैसे कि मुझे पूरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए व्हाट इज इट्स एवरेज, तो इस तरह से लिख के मैं वो भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ओके, तो 86 जो है वो उसकी एवरेज हमें शो हो गई। इस तरह से ऑब्जेक्ट की कोई भी वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं। सेम उस तरह से एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया था, लिस्ट समथिंग में ये उसकी 0th वैल्यू है, आनंद जो लिखा है, ये उसकी फर्स्ट वैल्यू है, ये उसकी सेकंड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू है। इसमें मुझे अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो मैं मेंशन कर सकता हूँ। सपोज मुझे चाहिए ये रौनक जो लिखा हुआ है, तो 0 हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 फर्स्ट सेकंड मेंशन करूंगा मैं। ओके, तो एक्चुअली मैं नीचे की चीजों को थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सी सेव किया मैंने, रन कर रहा हूं मैं, एंड देन लॉगर चेक करेंगे। तो ओके, तो यहाँ पे रौनक दिख गया हमें। तो इस तरह से हम लूप मतलब नॉट लूप एक्चुअली इन लिस्ट कुछ भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, सिमिलरली लाइक ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, इसको थोड़ा समझना बहुत ही जरूरी था। ओके, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक्चुअली जो गूगल ऐप स्क्रिप्ट है, मतलब मैं आपको ये सिंपली बताना चाहूंगा कि गूगल की सारी चीज जो होती है, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल कैलेंडर और भी गूगल की जो भी जी सूट एप्लीकेशन है, उसको हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट से फैच कर सकते हैं। एक अपना एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा मैंने इससे एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। वेबसाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सिमिलरली वेबसाइट तरीके का बना सकते हैं, वेब ऐप कहते हैं उसे। ओके, यहाँ पे आप जब पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो डेप्लॉय एज वेब ऐप, तो वेब ऐप बना सकते हैं। तो एक वेब ऐप बना के मैंने एक फॉर्म बनाया था, उसमें मैंने कुछ डिटेल्स जैसे कि नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एंड व्हाट इज बर्थ डेट, वो मैंने बनाया था। अब जैसे ही वो कोई भी फॉर्म फिल करेगा तो उसको एक मेल चला जाएगा बाय जीमेल, जो गूगल की एक एप्लीकेशन है गूगल ऐप स्क्रिप्ट से। अब उसको ट्रिगर होता रहेगा रोज रात को 12 बजे, और जैसे ही उसको किसी की बर्थडे मिलेगी उसको वो एक वेब ऐप बनाई हुई थी मैंने बर्थडे मेल के लिए, तो उसको उस दिन भी मेल चला जाएगा। गूगल कैलेंडर के यूज से उसको गूगल कैलेंडर नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ओके, तो ये एक मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ था जो आपको लगता है कि काफी मतलब है, लेकिन सिंपली गूगल ऐप स्क्रिप्ट से ही हमने बनाया था। तो बहुत ही यूजफुल है दोस्तों ये गूगल ऐप स्क्रिप्ट। अगर आप भी इससे जितना हो सके फायदा लेना चाहते हैं तो मेरी सीरीज जरूर देखिए और जितना आपके दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।